फ़िक्र के साथ अपनी ज़िम्मेदारी ये लोग निभा रहे हैं, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हमारी पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क के हमारे टोटल जो NGO जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो 65 NGOs हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में राशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे जो टॉप 12 NGOs हैं उन्होंने अब तक 6 लाख राशन पंजाब के मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दिया है। और मैं समझता हूं कि ये मुखय्यर हजरात का और ये हमारे NGOs की बहुत बड़ी मेहनत है। और मैं आज अपने उन वॉलंटियर्स को भी, इन तमाम जो NGOs हैं उनके वॉलंटियर जो कि हज़ारों की तादाद में लोगों तक ये राशन पहुंचा रहे हैं और अपने आप को रिस्क पे डाल रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया जो है वो अपने वॉलंटियर्स का भी अदा करना चाहता हूं। और ख़ास कर डोनर्स का, क्योंकि अगर ये NGOs डिलीवर कर रहे हैं तो ये मुखय्यर हजरात की वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि हम चीज़ें जो हैं लोगों तक ये डिलीवर करने में कामयाब हुए हैं। तो इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह चंद हफ्ते पहले हमने अल खैर फाउंडेशन के साथ सरवर फाउंडेशन का MOU साइन हुआ था, जिसमें उन्होंने 20 फिल्ट्रेशन प्लांट माशाल्लाह हमें डोनेट किए थे और उसकी जिम्मेदारी सरवर फाउंडेशन को दी थी कि वो उनको इंस्टॉल करेंगे। और मैं आपको खुशी के साथ बता सकता हूं कि उसमें से 16 प्लांट हम पंजाब में लगा रहे हैं और 4 प्लांट जो हैं वो बलूचिस्तान में भी हम डोनेट कर रहे हैं, इसलिए कि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं और उनकी जो तकलीफ़ है वो भी हमारी तकलीफ़ है। तो माशाल्लाह सरवर फाउंडेशन अब 2 मिलियन लोगों को माशाल्लाह 20 लाख लोगों को डेली पीने का साफ पानी जो है फराहम कर रही है। और इंशाल्लाह आप सबको मालूम है कि पानी मेरा पैशन है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैंने पंजाब के लोगों को पीने का साफ पानी पहुंचाना है। मैंने वादा किया था पंजाब के लोगों से इलेक्शन से पहले, हर शहर में जाके, कस्बे में जाके, कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मदद मांगेंगे, हम NGO से मदद मांगेंगे, हम पंजाब गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज देगी और इंशाल्लाह हम पंजाब में पीने का साफ पानी जो है वो पहुंचाएंगे। उस पे इंशाल्लाह हमारे NGOs जो हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व हैं, मुखय्यर हजरात ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी जो आबे पाक अथॉरिटी के बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने जितने फिल्ट्रेशन प्लांट लाहौर में बंद पड़े हैं, फैसलाबाद में बंद पड़े हैं, गुजरांवाला में बंद पड़े हैं, सरगोदा में बंद पड़े हैं, उन्होंने MOU साइन करने के लिए तैयार हैं हुकूमत के साथ कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमारे हवाले कर दो। हालांकि वो कराप ही है, सच्ची बात है, कूड़ा क्रिकेट ही है वो, उनमें कुछ नहीं बचा है। जो फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो जाता है उसमें कुछ नहीं रहता, लेकिन इसके बावजूद हमारे NGOs ने कहा है चूँकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो हम वहाँ पर जो है उनकी रिपेयर भी करेंगे और 1 साल की मेंटेनेंस भी करेंगे। तो जिस मुल्क में इस किस्म के मुखय्यर हजरात हों वहाँ पर अगर हम पीने का पानी ना पहुँचा सकें तो उसको हम अपनी नालायकी कह सकते हैं। उसमें जो है जो हमारे मुखय्यर हजरात है वो तो हाजिर हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वरना साहब ये बताइए कि ये तो आपने फरमाइएगा कि कल आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप जिस मेहनत से तनदही से ये चाह रहे हैं कि हर शख्स के पास जो है वो पीने का साफ पानी जाए, बीमारियों से निजात मिले, लेकिन जो पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से रुकावटें डाल रही है, आप पंजाब में नंबर 1 हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस, और उसके बाद ये बेबसी क्या जाहिर करती है कि यहाँ पर क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट की रेट नहीं है? देखिए, मैं अर्ज़ करूं, अगर आप ये पॉलिटिकल रेट की बात करें तो लेट्स माजी में आ जाएं। अरबों रुपया इस मुल्क का, अरबों रुपया, खरबों रुपया पीने के साफ पानी पे लगा है, आपको मालूम है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं लेकिन सब फेल हो गए। 90% फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हैं, 90% जो हैं स्कीमें बंद हैं। तो ये नालायकी और इनकम्पिटेंस है
اس نالائکی اور انکمپیٹنس کو جب ہم نے صحیح جو ہے نا تبدیلی بڑی مشکل ہوتی ہے, چینج از ویری ڈیفیکلٹ, تو ایک چینج کے مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ جب اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے. رکاوٹیں ہیں لیکن انشاءاللہ ہم ان رکاوٹوں کو ریموو کریں گے. گورنر صاحب یہ فرمائی گا کہ کل جو آپ نے ان کو وارن کیا بیوروکریسی کو, اس کے بعد کوئی آپ کے ساتھ رابطہ ہوا کہ آپ پارٹی کے بعد؟ میرا خیال ہے کافی پازیٹیو جی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور مجھے مطلب انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اب کام مہینوں نہیں ہفتوں میں ہوگا, اور انشاءاللہ جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر PC1 جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور ہم ٹینڈر کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ کافی اس میں مثبت. فرما دیں کہ جو آپ نے گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن لگایا تھا, اب عوام کی جانب سے جو ہے وہ تعاون نہیں کیا جا رہا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو گورنمنٹ مجبور ہوگی کورونا وائرس سے عوام کو بچانے کے لیے کہ دوبارہ؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے, بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے, اور آپ سب کو معلوم ہے کہ میں پچھلے 8 ہفتے سے ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں کمی کا مقصد یا یہ ہرگز نہیں ہے کہ کرونا پہ ہم نے قابو پا لیا ہے, کرونا کو ہم نے شکست دے دی ہے, یہ وبا جو ہے اپنی پیک تک پہنچ چکی ہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. وبا پھیل رہی ہے, اس کے کنسیکوینسز ہماری قوم کے لیے, ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے, اس لیے کہ لوگ جو ہیں ان کے بزنس تباہ ہو گئے, لوگ کروڑوں کی تعداد میں بے روزگار ہو گئے, اور معاشی طور پر پاکستان جو ہے ایک بہت ہی مصیبت میں چلا گیا. لیکن یہ بات بالکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عوام نے اور جو لوگوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے ہم سے SOPs طے کیے تھے, اگر انہوں نے اس میں عمل نہ کیا اور اگر یہ وبا پھیلی تو حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی. پھر آپ ساری دنیا میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے کوئی خوشی سے تو لاک ڈاؤن کوئی ملک نہیں کرتا, حکومت کے پاس آپشن نہیں رہے گی کہ اس وبا کو روکنے کے لیے پھر سخت ترین اقدامات کیے جائیں. میرا سوال یہ کہ پہلے